आज हम इसमें जानेंगे कि पृथ्वी कितने तरह की गतियाँ करती है और किस गति के कारण पृथ्वी में कौन सा परिवर्तन होता है। तो हमको पता है कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक को बोलते हैं घूर्णन गति और एक को बोलते हैं वृत्तीय गति। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो वो अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है, और जब पृथ्वी वृत्तीय गति करती है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आज हम इस वीडियो में ये सिर्फ पढ़ेंगे। तो हमको जैसा कि पता है, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसमें ऊपर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। कहने का मतलब ये मेरा क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। और ये इसके बाद जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये मेरा क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये मेरा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से क्या करती है, गति करती है। पश्चिम से पूर्व की गति के कारण इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये देखेंगे। तो पश्चिम से पूर्व होने के कारण जो पृथ्वी होती है गोलीय न होकर के भूभाग के आकार की होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो पृथ्वी पे हमने भी आपको ये ध्रुव बताया है, ये जो मैंने आपको ध्रुव बताया पृथ्वी पे, ये इसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो इन ध्रुव पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कम होता है ना। तो आज इससे हम समझेंगे कि ये ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल कम, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये मेरा क्या होता है, ये चीज जो है इक्वेटर है ना, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे आज हम इसमें ये समझेंगे कि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों होता है और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा क्यों होता है। तो पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। देखो, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, है ना, इसके पीछे का रीजन हमको जानना है ना। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पोलर पे कम होता है, मतलब ध्रुव पे कम होता है, और क्या कहते हैं, ध्रुव पे कम होता है, और विषुवत रेखा पे क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद जो हमारे रॉकेट लॉन्च सेंटर होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो वो भी आपकी विषुवत रेखा पे ही बनाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा पर क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे का रीजन हमको इसमें जानना है। तो एक एक करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जो अर्थ होती है ये हमें पता है कि अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो जो पृथ्वी होती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करती है, गति करती है। जब ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता क्या है, जब आप कोई क्या करे, रस्सी लेकर के अपने हाथ से क्या करे, उसको घुमाए, तो वो क्या होता है, बाहर की ओर जाना चाहता है ना। उसमें क्या होता है, बाहर की ओर बल महसूस होता है, वही मेरा क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। जैसे आपने घूमने वाले झूले देखे होंगे, तो जब आप उस पर बैठते हो तो वो बाहर की ओर भागते हैं। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है तो इसके दोनों तरफ का, ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये पोर्शन इधर का और ये पोर्शन इधर का, जब ये इस तरीके से क्या करती है, गति करती है, तो इसका इधर का पोर्शन और इसका इधर का पोर्शन, ये दोनों क्या होते हैं, बाहर की ओर मूव करते हैं। जब ये बाहर की ओर मूव करते हैं तो ये जो आपकी क्या कहते हैं, पृथ्वी है, ये थोड़ी सी इधर निकल जाती है और थोड़ी सी क्या हो जाती है, इधर निकल जाती है। अब जब पृथ्वी का थोड़ा सा भाग इधर निकल जाएगा और थोड़ा सा भाग इधर निकल जाएगा, तो इससे होता क्या है, जो आपकी पृथ्वी है ऊपर से थोड़ी सी चपटी हो जाती है और नीचे से भी थोड़ी सी चपटी हो जाती है। तो ये पृथ्वी गोल न होकर क्या हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है, और इसी आकृति को हम बोलते हैं क्या, भू-आप जियोइड, है ना। तो ये बात आपको यहाँ से समझ लेनी है कि जो पृथ्वी का जो आकार होता है गोलीय ना होकर के भू-आप के आकार का होता है, किसके कारण होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो उसके चारों तरफ तो नहीं कह सकते, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में क्या होता है कि एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग तो क्या होता है, ईस्ट साइड निकल जाता है और कुछ भाग वेस्ट साइड निकल जाता है। और ईस्ट और वेस्ट साइड कुछ भाग निकलने के कारण जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, है ना। जब ये भाग इधर निकलेगा, इधर क्या होगी, कुछ कमी होगी। तो मान लो ये इधर से इतना निकल गया थोड़ा सा और ये इधर थोड़ा निकल गया, तो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी चपटी, मतलब चपटी हो जाएगी ऊपर से। तो इसकी आकार को हम क्या बोलेंगे, भू-आप के आकार का बोलेंगे। अब क्योंकि ये तीन बिंदु है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भू-आप बोलते हैं। अगर ये चीज दो बिंदु होती है तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या,
दीर्घवृत्त बोलते हैं, है ना, इलिप्ट क्या कहते हैं, इलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो इस चीज को भी आगे पढ़ेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इलिप्टिकल पाथ पे लगाती है ना, दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है, कि वहां पे उसको 2 डायमेंशन में घूमना होता है ना। यहाँ पे पृथ्वी जो होती है 3 डायमेंशन में होती है, इसीलिए इसके आकार को क्या बोला गया है, यहाँ पे भू-आप बोला गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसके बारे में। देखो अगर यहाँ पे बात करें द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, है ना, जिसे हम भू-आप बोलते हैं हिंदी में, ड्यू टू रोटेशन, किसके कारण, रोटेशन के कारण, देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, फ्रॉम द सेंटर, ड्यू टू विच, जिसके कारण द अर्थ बिकम्स मोर सेपर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन, है ना, ये विश्व तल पे क्या हो जाता है, ज्यादा फैल जाता है, मोर spread in equatorial region and the earth is slightly flat in the polar region, और पोलर रीजन से क्या हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, थोड़ी सी चपटी आकार की हो जाती है ना। अर्थ इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स पोलर रेडियस, है ना, और इस प्रकार से क्या होगा, जो अर्थ की पोलर रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो इक्वेटोरियल रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसमें फिगर दिया है तो ये वाली जो रेडियस होती है ये क्या होती है आपकी, कम होती है, और ये वाली जो रेडियस होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो 64 किलोमीटर मानी जाती है ना, तो ये वाली जो रेडियस होती है, अब ये जो दोनों तरफ से दब जाएगा तो इसकी जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो इसका इक्वेटोरियल रीजन होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसका जो पोलर रीजन होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या है ना, रॉकेट लॉन्च सेंटर्स आर मेनली स्टैब्लिश्ड नियर द इक्वेटर ऑन द ईस्ट कोस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपके रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होते हैं, सेंटर होते हैं, वो कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो वो स्टैब्लिश किए जाते हैं आपके क्या कहते हैं, इक्वेटर पे। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन समझने से पहले एक बात आप ये समझ लीजिए अर्थ के बारे में, कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है, अर्थ के क्या कहते हैं, पोल पे या इक्वेटर पे। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा, अर्थ के पोल पे, अर्थ के इक्वेटर पे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होते हैं इक्वेटर पे ही क्यों लगाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ आपकी कम होती है, और ये वाली लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, दो कणों के बीच, दो पिंडों के बीच क्या होता है, एक बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आपके नेचर में, आपकी यूनिवर्स में कोई भी दो पिंड होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और उसके लिए जो फार्मूला होता है जिससे हम निकालते हैं तो वो एक बराबर होता है क्या, G m1m2 और अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो पिंडों के बीच या दो कणों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें कि दो पिंडों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक चीज आपने और देखा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, दो पिंडों के बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अर्थ का सेंटर तो बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच में होगा, है ना। अगर हम पोल की बात करें तो पोल से अर्थ का सेंटर क्या होगा, नजदीक होगा, या इक्वेटर से अर्थ का सेंटर नजदीक होगा। तो अर्थ के सेंटर पे जो आपके क्या होते हैं, निकेल जैसे पदार्थ होते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो भी पोल पे होता है उसके द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि पोल से जो अर्थ का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और पोल से जो अर्थ का क्या कहते हैं, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर का ये वाला जो पॉइंट होता है ना, वेस्ट में, और उधर ये ईस्ट में, इसकी डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, है ना, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कम डिस्टेंस होने के कारण अभी आपने एक चीज देखा होगा कि जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, है ना। मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उतना कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे तो
यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। डिस्टेंस कम, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो अगर कोई चीज यहाँ से, या फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से प्रक्षेपित करेंगे, तो उसको क्या करेगा, जो अर्थ का सेंटर है वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन अगर यहाँ इक्वेटर से करेंगे तो अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन इसके अपेक्षा क्या होगा, कम अट्रैक्ट करेगा ये इक्वेटर, है ना। क्योंकि सैटेलाइट जब हमको छोड़ना होता है तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके ऊपर जाता है, इसीलिए हमको ये देख के ये मान के चलना होता है कि कहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कम होगा, पोल पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से अगर हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो ये मेरे लिए ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे और हमको कंफ्यूजन मिटानी, वो कंफ्यूजन ये मिटानी है कि ये जो भी हमारे पास है, जो भी हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, ईस्ट साइड से ही क्यों छोड़ते हैं, इसको वेस्ट साइड से क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है ये जो रोटेट होती है, किधर से किधर क्यों रोटेट होती है, तो ये रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है तो अगर हम कोई चीज यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये क्या होगी, पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाएगी। क्योंकि सैटेलाइट जो होते हैं वो इसलिए छोड़े जाते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके। इसीलिए इसका फायदा मुझे ये होगा, जब इसको ईस्ट साइड से छोड़ेंगे तो पृथ्वी के साथ ही पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगी, चक्कर लगाएगी।